यस। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज से आपका जो है ये हॉट टॉपिक का जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है पेड बैच का, उसका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सभी लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आवाज चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो ये जो आपका हॉट टॉपिक का पेड बैच है, इसको स्टार्ट करने के पीछे का मेन पर्पस ये है क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। अब जो है टॉपिक्स भी अपडेट हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एकदम नए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पहले से भी आता है और हमेशा आता रहेगा वो सब टॉपिक। जैसे कि ये है आपका फोक डांस का। तो यहाँ देखिए, इसके लिए जो है ना, अब पहले की तरह आपको फोक डांस जैसे किसी भी राज्य के अगर आप 5-7 डांस याद कर ले रहे हैं तो वैसे काम नहीं चलेगा। अब जो है प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो है अब आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ पूरा अच्छे से कि कौन सा ट्राइब्स करता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए देखिए बहुत सारे चीजें जो है इस क्लास पर लेकर आए हैं और पूरा डिटेल में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब लोग मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग सर। एक बार ब्रह्मास्त्र बैच और लाइए। ब्रह्मास्त्र बैच लाए थे, वो एक बार एसएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ब्रह्मास्त्र रिवीजन बैच आपका आएगा। ठीक है। फिलहाल तो हम लोग इस हॉट टॉपिक वाले पेड बैच में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको पूरा करवा देंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए 50 जो है क्लासेस होने वाले हैं हॉट टॉपिक्स के। और इस 50 क्लासेस में जो है आपको जितने भी इम्पोर्टेंट चीज है वो सब आपका कवर कर दिया जाएगा। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इम्पोर्टेंट ये बैच है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फोक डांस। अब देखिए, आपको फोक डांस हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार में हम आपको पूरा फोक डांस नहीं पढ़ाएंगे, आपको जो है पार्ट वाइज पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि अब देखिए, ये तो हमारा इंडिया का मैप है और आप जानते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनसे आते हैं तो डांसेस के क्वेश्चन। बट क्योंकि जो है ये हॉट टॉपिक्स वाले बैच हैं, तो इसमें हम आपको हॉट तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट में। ठीक है। तो आज का जो क्लास है इसमें हम जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले जो हैं राज्य हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद साउथ वाले सभी राज्य के सभी डांस को देखेंगे, फिर वेस्ट वाले सभी राज्य के डांसेस को देखेंगे और तब हम लोग नॉर्थ का करेंगे। और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो चीजें क्लासेस में कवर नहीं हो पाएगा वो जब हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले राज्य के सारे इंपॉर्टेंट डांस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल कितने राज्य आते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? टोटल 8 राज्य आते हैं। आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्या है ना कि इसमें स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में जो है नॉर्थ ईस्टर्न कितने स्टेट हैं। तो टोटल जो है 8 राज्य हैं। कितने हैं? 8 राज्य। उसमें से जो है एक ब्रदर भी है, ये भी आप जानते होंगे। तो यहाँ देखिए कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल 8 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें ब्रदर वाले स्टेट कौन से हैं, तो आप कहेंगे जो सिक्किम है वो है आपका ब्रदर स्टेट।
अब देखिए सिक्किम इट वाज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन 2002। सिक्किम इसे 2002 में उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया था। इसको नोट डाउन आप लोग कर लेंगे कि कब किया गया था, किस साल किया गया था, तो 2002 में। सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर सबसे छोटा राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है। यह हम मैप में भी देख रहे होंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये जो सिक्किम है ये सबसे छोटा राज्य है आपका, स्मॉल। और बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा राज्य है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। मैप से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कलर आप देख रहे हैं मैप में, ये है अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पे आप देख रहे होंगे कि कितना इसका एरिया है, और सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम है। अब एक बार हम लोग सभी राज्य और उसके कैपिटल को देख लेते हैं, ये सब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट लिखा हुआ है और यहाँ पर है कैपिटल। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या होता है, ईटानगर। कभी कभी आप देखेंगे स्टैटिक जीके में कैपिटल भी पूछ देता है आपसे, है कि नहीं, कभी कभी कैपिटल पूछ देता है। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल हो गया ईटानगर। असम राज्य का, असम का कैपिटल हो गया दिसपुर। मणिपुर का हो गया इम्फाल। मेघालय राज्य का हो गया शिलोंग। मिजोरम का हो गया आपका ऐजवाल, ठीक है। उसके बाद नागालैंड का हो गया कोहिमा। त्रिपुरा का हो गया अगरतला। सिक्किम का हो गया गैंगटॉक। तो ये आपको बेसिक चीज है, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोग हर एक छोटा चीज को भी देखते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जितने भी डांस है अरुणाचल प्रदेश के। तो एक एक करके यहाँ पर जो 8 राज्य हैं, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। तो आप लोग कितने डांस जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, सबसे पहले हम स्टार्ट करें उसके पहले हम आप लोगों का टेस्ट ले लें कि अरुणाचल प्रदेश के जो फोक डांस है उनमें से आपको कितना आता है। देखते हैं आप लोगों को कितना आता है, फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा डांस आता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम लोग यहाँ पर एक एक करके सभी डांस को देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है ना उसको भी हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला डांस आता है पोनुंग डांस, ठीक है। एग्जाम में आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि पोनुंग डांस जो है वो कौन से ट्राइब्स करते हैं, तो आदि ट्राइब्स करते हैं। पोनुंग डांस जो है वो कौन से ट्राइब्स करते हैं, तो यह आदि जनजाति का पारंपरिक नृत्य है जिसे महिलाओं द्वारा जो है कब किया जाता है, सोलुंग उत्सव के दौरान किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि सोलुंग फेस्टिवल के दौरान आदि ट्राइब्स कौन सा डांस करते हैं, तो पोनुंग डांस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोपी डांस। एक बार हम लोग सभी डांस को देख लेते हैं। पोनुंग डांस के अलावा जो डांस है वो है पोपी डांस। पोपी डांस कौन करता है, तो ये गैलो ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। पोपी डांस कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो गालो जो जनजाति है उनके द्वारा मोपिन उत्सव के दौरान समृद्धि और अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। बेसिकली जितने भी फोक डांस है वो आप देखेंगे कि मौसम से रिलेटेड वो डांस होते हैं, अच्छे फसल के लिए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे डांस आपके हार्वेस्ट डांस है, हार्वेस्ट फेस्टिवल डांस होता है। तो यहाँ देखिए पोपीर जो डांस है ये किसके द्वारा होता है, गैलो ट्राइब्स के द्वारा होता है। और ये मोपिन फेस्टिवल के दौरान जो है किया जाता है, अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है अजी लामू डांस। अजी लामू डांस ये किया जाता है मोनपा ट्राइब्स के द्वारा। अजी लामू जो डांस है यह मोनपा जनजाति का एक रंगीन नृत्य है जो मुख्य रूप से लोसार उत्सव यानी तिब्बती नव वर्ष के दौरान किया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डांस है और इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। और इसको याद भी करने का बहुत अच्छा है, इन तीनों डांस को हम अभी आपको याद करा देंगे। कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आता है अरुण। अरुण
आपके किसी फ्रेंड का भी नाम होगा अरुण। तो अरुण ये बहुत लंबा है, ठीक है। अरुण लंबा है तो यहां से क्या हो जाएगा, लंबू। ये जो लम्बू है, अजी लामू, तो यहां से लंबा हो गया। और अरुण जो है वो पोपो करता रहता है। अरुण क्या क्या करता है, पोपो। तो पो से हो गया पोनुंग और पो से हो गया आपका पोपुर। तो अरुणाचल प्रदेश के ये 3 इंपॉर्टेंट डांस है, अजीलामू डांस, पोपी डांस, पोनुंग डांस। और इसको याद कैसे करेंगे कि अरुण जो है वो लंबा है और वो क्या करता है, पोपो। एक गाना भी है ना, पोपो वाला डांस, तो वो पोपो को जो है करता रहता है। पोनुंग और पोपीर हो गया आपका। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के और कौन कौन से डांस हैं? तो एक आपका डांस है चलो लोकू डांस। चलो लोकू के बाद बुइया डांस है और तापू डांस है। चलो लाकू डांस के बारे में बात करते हैं। तो चलो लाकू जो डांस है, चलो लोकू, तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल डांस है जो कि नोक्टे ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। नए साल के स्वागत में मनाया जाता है ये चलो लोकू डांस। समझ गए? किसके द्वारा किया जाता है? नोक्टे जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बुइया डांस। बुइया जो कि एक ट्रेडिशनल फोक डांस है और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो दिगारू मिसमी जनजाति के द्वारा। बुइया, इसको भी याद रखना है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बुइया डांस जो है ये कौन करते हैं? तो ये दिगारू मिसमी जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट आता है टापू डांस। टापू डांस जो है ये आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। टापू डांस यह आदि जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही हाई लेवल के एनर्जेटिक वॉर डांस है। तो इसको ध्यान रखेंगे, टप्पू एक तरह का क्या है, वॉर डांस है, युद्ध नृत्य है जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। समझ गए? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कौन सा डांस किया जाता है? टप्पू डांस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिखमपाड़ा डांस, बारदोछम, वांचो नृत्य, पासी कोन की डांस। अब ये सब डांस भी आपको याद करना है। रिखमपाड़ा किस राज्य का फोक डांस है? रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश का डांस है और यह निसी जनजाति द्वारा न्योकुम उत्सव के दौरान देवताओं के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। समझ गए? रिखमपाड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट है बारदो छाम डांस। बारदो छाम डांस जो है ये से डुक पेन और मोनपा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक मुखौटा नृत्य है, मास्क डांस है। तो बारडो छाम के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये एक तरह का क्या है, मास्क डांस है, मुखौटा वाला नृत्य है। वांचो नृत्य, वांचो डांस, ये कहाँ का डांस है? अरुणाचल प्रदेश का है और यह लोंगडिंग जिले की वांचो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक जीवंत लोक नृत्य है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये वांचो ट्राइब्स के द्वारा होता है जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है वांचो नृत्य। नेक्स्ट है पासी कोन्ग की डांस। पासी कोन्ग की जो डांस है ये अरुणाचल प्रदेश का है और इसे भी जो है आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे डांस हैं जो आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका और भी इंपॉर्टेंट डांस है अरुणाचल प्रदेश का, लायन एंड पिकॉक डांस, रोपी डांस, हुरकानी डांस, पाखू इतू डांस। ये सब भी आपको याद रखना है। तो अगर हम लायन एंड पिकॉक डांस के बारे में देखें तो यह मोनपा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है जिसमें जानवरों की कहानियों को दर्शाया जाता है और खुशियां मनाई जाती है। रोपी डांस जो है ये भी आदि जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे त्योहारों और सामुदायिक समारोह के दौरान किया जाता है। और ये जो हुरकानी डांस है इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये 2024 में पूछा गया था। हुरकानी जो नृत्य है यह भी अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है पाखू इतू डांस। पाखू इतू डांस जो है ये भी अपतानी जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से जीरो घाटी यानी निचली सुबनसिरी जिले में निवास करते हैं। तो ये सारे डांस किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश का। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्विक कनेक्ट करते हैं, याद रखने का तरीका। आप देख रहे होंगे, नाम सुन रहे होंगे बहुत सारे ट्राइब्स का, आदि ट्राइब्स, अपतानी ट्राइब्स, मोनपा ट्राइब्स, गालो ट्राइब्स। तो आदि ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है पोनुंग,
तपू, पासी कोनकी और रोपी डांस। अपतानी के द्वारा हुरकानी डांस किया जाता है। मोनपा ट्राइब्स के द्वारा अजीलामू, बारदोछम, लायन एंड पिकॉक डांस किया जाता है। और गालो ट्राइब्स के द्वारा पोपी डांस किया जाता है। तो देखिए आपको टोटल हम कितने डांस कराए हैं अरुणाचल प्रदेश के, 14 डांस कराए हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपको 4-5 डांस याद करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आपको डांस याद करने की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरे राज्य का एक साथ में फोक डांस नहीं कराया है, मैंने बांट दिया है ताकि अच्छे से आप लोग याद कर सकें, आपको भी पता हो कि भाई मेरे को इतना डांस आज के दिन कर लेना है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के ये इतने सारे डांस हैं, आपको याद करना है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या था। पहला ट्रिक तो यही था अरुणाचल प्रदेश का कि अरुण जो है वो लंबा है और वो क्या करता है, पोपो करता है। पोपो से हो गया आपका पोनुंग डांस और आपका पोपी डांस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे आपका चोलो लुकू डांस, बुइया डांस और तापू डांस। ओके, नेक्स्ट है रिखमपाड़ा डांस, बारदो छम डांस, वांचो डांस और पासी कोनकी डांस हो गया। लायन एंड पीकॉक डांस हो गया, रोपी डांस हो गया, हुरकानी डांस और पाखू इतू डांस हो गया। तो ये सब याद रखेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग बात करते हैं असम राज्य के जितने भी फोक डांस है उसको अब हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो असम राज्य के जो सबसे फेमस फोक डांस है, लोक नृत्य है, उसका नाम है बिहू डांस। आप अच्छे से जानते हैं कि बिहू किस राज्य का डांस है, तो ये असम राज्य का डांस है। और इस डांस को रंगाली बिहू के दौरान असमिया नववर्ष मनाने के लिए किया जाता है। इसमें ढोल और पेपा का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस डांस में ढोल और पेपा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और असमिया नववर्ष को मनाने के लिए ये डांस किया जाता है, बिहू डांस। नेक्स्ट आता है बगुरुम्बा डांस। बगुरुम्बा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बगुरुम्बा किस राज्य का फोक डांस है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये असम राज्य का फोक डांस है। और यह बोडो समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे तितली नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि बोडो कम्युनिटी के द्वारा बगुरुम्बा किया जाता है और इस डांस को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। बटरफ्लाई, समझ गए, बटरफ्लाई डांस इसको कहा जाता है। किसको, बगुरुम्बा को। तो बी से हो गया बगुरुम्बा और बी से ही हो गया बटरफ्लाई डांस। नेक्स्ट है आपका झूमुर नाच। झूमुर नाच डांस जो है यह असम के चाय बागान समुदायों द्वारा किया जाता है, जिसमें लड़के और लड़कियां जो है साथ में नृत्य करते हैं। तो ये जो झूमुर डांस है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो जो टी गार्डन कम्युनिटीज है उनके द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट असम के कौन से डांस हैं, तो भोरताल नृत्य, भोरताल डांस। तो इस डांस में जो है बड़े झांझ के साथ किया जाने वाला समूह नृत्य है जो वैष्णव संस्कृति से जुड़ा हुआ है। समझ गए, तो भोरताल आपको याद रखना है। भोरताल नृत्य जो है ये असम राज्य का है और इसमें जो है जो झांझ होते हैं उनके साथ किया जाता है। ओझापल्ली डांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओझापल्ली किस राज्य का है, ओझापल्ली है असम राज्य का बहुत ही फेमस डांस। अब यह एक कथात्मक नृत्य शैली है जो पुराणों और कहानियों या सामाजिक विषयों पर आधारित होती है। तो बहुत सारे ऐसे डांस होते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो डांस के माध्यम से जो है लोगों को मनोरंजन भी किया जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया जाता है। तो जैसे ओझापल्ली, नाम से ही आप देखते होंगे, हम लोगों के साइड में आप जानते होंगे जो वैद्य होते हैं, जो ओझा लोग होते हैं वो भूत प्रेत को भगाते हैं, ओझा का नाम सुने होंगे। तो भाई नाम ही है ओझा पाली डांस। तो इस डांस में जो है जो पुराणों की जो कहानियां होती है या जो सामाजिक विषय होते हैं उस पर आधारित ये एक डांस है। नेक्स्ट है बिछुआ डांस।
नेक्स्ट हमारा कौन सा डांस है? बिछुआ डांस है। ये असम का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है। तो बिछुआ किसके द्वारा किया जाता है? जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनके द्वारा बिछुआ किया जाता है। नेक्स्ट है नट पूजा डांस। नट पूजा भी असम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो धार्मिक उत्सवों के दौरान किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि नट पूजा कब किया जाता है? तो रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पे होता है नट पूजा। और कौन कौन से डांस हैं? महारास डांस है, ठीक है, महारास। ये भी डांस जो है ये असम का एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाता है इस डांस में, महारास डांस में। काली गोपाल डांस, ये कहाँ का है काली गोपाल? ये भी आपका असम राज्य का है काली गोपाल। असम की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है जो वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना है आपको, वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है कली गोपाल। नेक्स्ट है तबल चोंगली। तबल चोंगली डांस कहाँ का है? तबल चोंगली असम राज्य का है, असम राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है होब जनाई डांस। होब जनाई या झुमुरा होब जनाई, तो ये असम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो अक्सर झूमर नृत्य शैली से संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल का एग्जाम में कि होज होब जनाई डांस जो है, होब जनाई ये कहाँ का है? ये असम राज्य का है। तो ये ध्यान रखना है। बहुत सारे डांस आपको नए भी मिलेंगे, ठीक है, तो नए मिलेंगे तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है कैनो नृत्य। ये जो कैनो डांस है ये कहाँ का है? कैनो डांस है असम राज्य का। ये सब डांस आपको जनरली बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स में भी नहीं मिलेगा। ये सब डांस को बहुत ढूंढ के निकाले हैं प्रीवियस ईयर से। तो कैनोई डांस जो है ये कहाँ का है? असम राज्य का है। नेक्स्ट है सत्रिया। सत्रिया तो आप जानते ही होंगे कि ये क्लासिकल डांस है। यह भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे 15वीं शताब्दी में महान संत शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया था सत्रिया डांस को। नेक्स्ट है देवधनी डांस। देवधनी डांस जो है ये बोडो समुदाय से जुड़ा हुआ एक अनुष्ठानिक समन लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से देवी मनसा की पूजा के दौरान किया जाता है। किस देवी के पूजा के दौरान किया जाता है? तो ये जो मनसा देवी हैं इनके दौरान किया जाता है। कौन सा? देवधनी डांस। नेक्स्ट है खेल गोपाल डांस। खेल गोपाल। अब खेल गोपाल जो है ये असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें अक्सर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। तो खेल गोपाल भी कहाँ का हो जाएगा? असम राज्य का हो जाएगा, ये याद रखना है। तो चलिए, असम राज्य से हम लोगों ने टोटल 15 डांस याद किया है। और वो कौन कौन से डांस है एक बार फिर से आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। बिहू डांस हो गया, बिहू किस राज्य का है? असम राज्य का है। बगरुम्बा डांस, झूमर नाच, ये सब असम का है। भोरताल नृत्य, ओझापल्ली, बिछुआ डांस और नट पूजा डांस कहाँ का है? असम राज्य का। नेक्स्ट है महाराष्ट्र डांस, काली गोपाल डांस, तबल चोंगली डांस, हो जनाई डांस, होब जनाई डांस। नेक्स्ट है कैनो डांस, सत्रिया जो कि क्लासिकल डांस है, देवधनी डांस और खेल गोपाल डांस। तो ये 15 डांस अगर आप असम राज्य से याद कर लेते हैं तो समझिए 99% जो चीजें हैं डांस वाली वो आपका कवर हो गया। ठीक है, तो पूरा अच्छे से आपको डिटेल में इन सबको याद करना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस और नो आप बता सकते हैं। अब हम लोग जो है ना मणिपुर राज्य के डांस के बारे में देखेंगे कि मणिपुर में कौन कौन सा डांस होता है। ओके, मणिपुर में कौन कौन सा डांस है? तो पहला ही डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा डांस। लाई हरोबा काफी इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा जो है ये मैतेई समुदाय के स्वदेशी देवताओं की पूजा से जुड़ा एक अनुष्ठानिक उत्सव और नृत्य है। तो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है लाई हरोबा? तो मैतेई समुदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है पुंग चोलम डांस। पुंग चोलम, इसे मृदंग नृत्य भी कहा जाता है। इसमें नर्तक जो है वो पुंग बजाते हुए ऊर्जावान कलाबाजी करते हैं। तो पुंग चोलम याद रखना है कि ये किस राज्य का है?
ये है मणिपुर राज्य का पुंगचोलम। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मृदांग नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है खंबा थोइबी जागोई। खंबा थोइबी जागोई डांस कहाँ का है? ये मणिपुर का है। खंबा थोइबी जागोई जो है ये किस राज्य का डांस है? ये है आपका मणिपुर राज्य का। ठीक है। तो यह खंबा और थोइबी की मैतेई महाकाव्य कथा पर आधारित है, जिसमें आमतौर पर जोड़ों में किया जाता है। पेयर्स में लोग डांस करते हैं, मेल और फीमेल साथ में जोड़े लगाकर इस डांस में परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है माइबी जगोई डांस। माइबी जगोई डांस कहाँ का है? ये है मणिपुर का। तो ये देखिए, आप तो प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि ये जो आपका जगोई और चोलम है, ये दो मेन डिवीजन है मणिपुरी डांस के। और अगर आपको ये कहीं दिख जाए, जैसे कि यहाँ देखिए पुंग चोलम, तो चोलम किसका है? मणिपुरी का है पार्ट। यहाँ भी आपका जागोई आ गया। जागोई और चोलम ये दो मेन डिवीजन होते हैं मणिपुरी डांस के। तो ये अगर आपको कहीं लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाना है मणिपुर का है। तो आपको तो इस तरीके से ये याद करना पड़ा। लाई हरोबा ये तो बहुत कॉमन है, तो आपको पहले से भी याद होगा। पुंग चोलम की बात करें तो चोलम है तो समझ जाएंगे मणिपुर का डांस है। खंबा थोइबी जगोई ये भी आपका जो है मणिपुर का हो गया। और माइबी जगोई डांस जो है ये भी आपका मणिपुर का हो गया। और यह लाई हरोबा के दौरान माइबी यानी पुजारिनों द्वारा देवताओं की प्रार्थना के रूप में किया जाने वाला नृत्य है माइबी जगोई। नेक्स्ट आता है आपका थबल चोंगबा। देखिए यहाँ पे आ गया आपका थबल चोंगबा डांस। कहाँ का डांस है? मणिपुर का है। तो यह याओसांग उत्सव यानी होली के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, जिसे में लोग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरे में नाचते हैं, यानी कि घेरा लगाकर इस तरीके से नाचते हैं। तो याओसांग उत्सव के दौरान जो है ये डांस किया जाता है, थबल चोंगबा डांस। तो याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ भी जागोई लगा हुआ है। ठीक है, जागोई तो समझ जाना है, जागोई है तो कहाँ का होगा? मणिपुर का होगा। लेकिन नाम याद कर लेना है चकमंग जगोई। तो ये जो चकमंग जगोई जो है ये एक मणिपुर का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो प्रकृति और सामुदायिक जीवन से जुड़ी कहानियों को दर्शाता है। नेक्स्ट है लौसा। लौसा डांस कहाँ का है? ये नया है, न्यू डांस है, ये याद कर लेंगे आप लोग। तो लौसा डांस जो है यह मारिंग समुदाय का एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है, जो शक्ति और साहस का प्रदर्शन करता है। मारिंग समुदाय का ये डांस है लौसा। नेक्स्ट है सरित सरक। ये जो सरित सरक डांस है ये एक तरह का जो है मार्शल डांस है, मार्शल आर्ट है सरित सरक। समझ रहे हैं? सरित सरक जो है ये आपका मार्शल डांस है। तो यह मणिपुर की एक प्राचीन निहत्थी यानी बिना हथियार वाली शास्त्रीय युद्ध कला है। इस डांस में कोई भी हथियार का यानी कि इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता है। ओके। तो ये एक तरह का कैसा डांस है? सरित सरक मार्शल डांस है। नेक्स्ट है मुकना डांस। ये जो मुकना डांस है ये भी जो है एक तरह का मार्शल डांस है। तो यह मणिपुर का एक पारंपरिक लोक कुश्ती यानी रेसलिंग रूप है, जिसकी जड़ें जो है मैतेई संस्कृति में है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि सरित सरक किस राज्य का डांस है, तो आप क्या कहेंगे? मणिपुर राज्य का है। अगर आपसे पूछे कि मुकना डांस कहाँ का है, और जनरली आजकल का जो ट्रेंड है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो मुकना डांस कहाँ का है? तो ये भी आपका मणिपुर का डांस है। तो याद रखेंगे आप लोग, मुगना कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट डांस देखते हैं मणिपुर का। एक आ गया आपका थांगता डांस। तो थांगता तो मार्शल डांस है, ये तो आप जानते हैं मणिपुर का मार्शल डांस है थांगता। तो यह मणिपुर की एक प्राचीन युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट है, जिसमें मुख्य रूप से तलवार जिसको थांग कहा जाता है और भाले को टा कहा जाता है।
ठीक है, इसका उपयोग होता है इस डांस में। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हुएन लालोंग जो है इस नाम से भी जाना जाता है इसको, थांगता को। तो अगर आपसे कहीं थांगता की जगह पे ये पूछ दे कि हुएन लालोंग जो है ये किस राज का डांस है, तो आप क्या कहेंगे? मणिपुर राज का डांस है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि थांग को जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो यहां पर आपने देखा, ठीक है, कि ये जो स्वॉर्ड है इसे थांग कहा जाता है और जो स्पीयर है इसे ता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसे हुएन लालोंग कहा जाता है। नेक्स्ट है खुबाक इसेई डांस। खुबाक इसेई डांस कहाँ का है, ये ध्यान रखेंगे, मणिपुर का। इसमें से बहुत सारे ऐसे डांस होंगे ना जो आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। खुबाक इसेई डांस कहाँ का है? मणिपुर का है। और यह पारंपरिक भक्ति नृत्य और संगीत शैली वाला है जिसे अक्सर तालियों वाला गीत यानी क्लैपिंग सॉन्ग कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ दे कि तालियों वाला गीत यानी क्लैपिंग सॉन्ग किसे कहा जाता है, खुबाक इसेई को कहा जाता है। नेक्स्ट है मणिपुरी रासलीला। मणिपुरी रासलीला यह विश्व प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाती है। इसे जागोई रास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जागोई रास के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए और कौन कौन से डांस है मणिपुर के। तो संकीर्तन है, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। तो यह एक पारंपरिक भक्ति नृत्य है जो संगीत शैली है जिसे मैतेई लोगों के जीवन और के विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों पर किया जाता है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि संकीर्तन जो है ये एक पारंपरिक भक्ति नृत्य और संगीत शैली है जिसे मैतेई लोगों के जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों पर किया जाता है। और यूनेस्को की जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है नूपा नृत्य। नूपा नृत्य किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का है। तो नूपा जो है इसे करताल चोलम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, करताल चोलम के रूप में किसे जाना जाता है? नूपा डांस को। इसमें पुरुष नर्तक जो हैं वो सफेद पगड़ी पहनते हैं और करताल का उपयोग करते हैं। ओके, यह मंदिरों में संकीर्तन के प्रदर्शन की शुरुआत में किया जाता है। तो ये जो संकीर्तन यहाँ डांस आपने देखा है इसकी शुरुआत में कौन सा डांस किया जाता है? तो नूपा किया जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? पहला चीज तो ये समझ में आया कि इस नूपा डांस को जो है करताल चोलम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कि यह मंदिरों में संकीर्तन के प्रदर्शन की शुरुआत में किया जाता है। नेक्स्ट है लुई वात फैजाक। लुई वात फैजाक डांस कहाँ का है? तो यह है मणिपुर का डांस। यह तंगखुल नागा समुदाय का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो खेती के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। समझ गए? तो ये देखिए इसमें मणिपुर का ये पूरा डांस आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन सबको एक बार अच्छे से रिवीजन आप कर लेंगे। लाई हरोबा मणिपुर राज्य का है। ये चोलम यू जरूर ध्यान रखना है आपको, चोलम और जागोई। तो चोलम से ये हो गया आपका, जागोई से ये हो गया आपका मणिपुर का, यहाँ भी जागोई है। नेक्स्ट है थबल चोंगबा मणिपुर का है। चकमंग जागोई मणिपुर राज्य का है। लौसा नृत्य मणिपुर का है। सरित सरक जो डांस है ये मार्शल डांस है मणिपुर का। मोकना डांस भी मणिपुर का मार्शल डांस है। थांगता तो है ही ऑफिशियली मार्शल डांस। खुबाक इसेई डांस ये भी मणिपुर का है। रासलीला तो आप जानते ही हैं। संकीर्तन हो गया, नूपा डांस हो गया और लुईवात फैजाक डांस हो गया। ये सब कहाँ का है? ये सारे डांस आपको मिलेंगे मणिपुर राज्य में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? तो देखिए याद कैसे करना है आपको, याद आपको, देखिए जो चीज आपको पहले से याद है
उसको तो कोई दिक्कत नहीं उसको याद करने में, लेकिन जो नया डांस मिल रहा है, जैसे इसमें देखिए लुईवाद फैजाक नूपा डांस, ये सब नए डांस हैं, उसको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है। ओके, हम इन सब से रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किस राज्य का, मिजोरम राज्य का, कि मिजोरम राज्य में कौन कौन से फोक डांस हैं। चलिए, मिजोरम राज्य से कौन कौन से फोक डांस आते हैं। पहला नंबर आएगा आपका चेराओ डांस का। ठीक है, पहला चेराव याद रखना है आपको। चेराव नृत्य किस राज्य का है, मिजोरम राज्य का है। तो यह सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। इसमें महिलाएं जो हैं आपस में टकराते हुए बांसों के बीच कुशलता से थिरकती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि बैम्बू डांस किसे कहा जाता है, चेराव डांस को ही कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑल्सो नोन एज द बैम्बू डांस, चेराव को। नेक्स्ट है छैलम डांस। ये जो छैलम डांस है, ये कहाँ का है छैलम, ये है मणिपुर मिजोरम राज्य का। तो ये डांस को उत्सवों के दौरान किया जाता है और इसमें जो है ढोल और झांझ बजाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो छैलम डांस है ये कब किया जाता है, तो फेस्टिवल्स के टाइम होता है डांस। नेक्स्ट है खोलम डांस। ये जो खोलम डांस है इसे हम लोग गेस्ट डांस भी कहते हैं, अतिथि नृत्य। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस डांस को अतिथि डांस कहा जाता है, तो खुल्लम डांस को। वैसे भी देखिए, अतिथि आते हैं तो उनको खुले में ही बैठाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको घर में ले गए कहीं कोने में जाकर बैठा दिया, उनको खुले में बैठाते हैं उनको। तो खुल्लम डांस जो हो गया ये गेस्ट डांस हो गया, कि आओ गेस्ट खुले में डांस करो। तो इसे अतिथि नृत्य कहा जाता है, जो आमतौर पर पुरुषों द्वारा सामुदायिक समारोहों में किया जाता है। तो याद रहेगा आपको, मिजोरम की ये तीन इंपॉर्टेंट डांस है, चेराओ, छैलम, खुल्लम डांस। नेक्स्ट आता है च्वांगले जोंग डांस। ठीक है, च्वांगले जोंग डांस जो है ये आपका मिजोरम राज्य का है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह पावी समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है, जिसे उत्सवों या अंतिम संस्कार के दौरान किया जाता है। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है सरलम काई। सरलम का कहा, सरलम काई या सोलाकिया डांस, ये दोनों एक ही डांस है। ठीक है, इसका नाम अलग है। तो मूल रूप से जीत का जश्न मनाने के लिए योद्धाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, अब यह एक औपचारिक नृत्य है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जब ये एक तरह का विक्ट्री डांस है, सरलमकाई या सोलाकिया डांस, याद रखना है। नेक्स्ट है पारलाम डांस। ये जो पारलम डांस है ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक सुंदर नृत्य है, जिसमें ग, हाथों की गति बहती नदियों की नकल करती है। ठीक है, तो पारलाम कहाँ का है, मिजोरम का है। नेक्स्ट आता है चैलम। चैलम किस राज्य का है, चैलन डांस जो है ये मिजोरम का है और यह चापचरकूट उत्सव के दौरान किया जाता है। इसमें नर्तक जो है वो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर घेरे में खड़े होते हैं चैलम में, और इसको चाय डांस भी कहते हैं। नेक्स्ट है साकेई लू आई। साकेई लुई आई डांस कहाँ का है, यह है मिजोरम राज्य का, काफी फेमस डांस है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जांग तालम डांस। ये जो जांग तालम डांस है ये भी मिजोरम का है, काफी फेमस डांस। नेक्स्ट खनाथम या पाखू पीला डांस। खनातम और पाखू पीला डांस कहाँ का है, मिजोरम राज्य का है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। खनातम और पाखू पीला डांस क्षेत्रीय उत्सव के दौरान किए जाने वाला अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है। तो टोटल कितने डांस हो गए मिजोरम के, 10 हो गए, और इस 10 को आपको याद रखना है। चेराओ, छैलम, खोलम, उसके अलावा च्वांगलेजॉन, सरलमकाई, सोलाकिया, पारलम, चैलम हो गया, फिर आपका साकई, लुआई, जगनतालम और खनाथम और पाखू पीला डांस।
ये सारे डांस कहाँ के हैं? मिजोरम राज्य के हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेघालय। काफी बहुत ही सुंदर ये स्टेट है मेघालय। यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल भी हैं। आप कभी मेघालय गए होंगे, या अगर आप सोच रहे हैं जाने को तो जरूर जाइए, बहुत अच्छा स्टेट है। अब यहाँ पर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। एक डांस जो सब लोग जानता है मेघालय का, उसका नाम है वांगला डांस। वांगला डांस को 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है इसलिए आप सबको याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला डांस है आपका साध सुख माइनेसम। जो डांस है ये कहाँ का है? मेघालय राज्य का है। इसे शांत दिलों का नृत्य कहा जाता है। यह खासी जनजाति द्वारा वसंत ऋतु में किया जाने वाला एक धन्यवाद नृत्य है। थैंक्स गिविंग फेस्टिव डांस है ये। नेक्स्ट है नोंग क्रेम डांस। नोंग क्रेम डांस जो है यह खासी जनजाति का 5 दिवसीय, यहाँ ध्यान देंगे कि 5 दिवसीय नृत्य उत्सव है, जो देवी का बेली सेंसर को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अच्छी फसल की लोग कामना के लिए इस डांस करते हैं, और उसके लिए धन्यवाद देने के लिए जो है इस डांस को किया जाता है, नोंग क्रेम डांस को। वांगला डांस यह गारो जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जिससे 100 ड्रम्स उत्सव भी कहा जाता है, और यह सूर्य देव के सम्मान में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा किया जाता है ये, तो सूर्य देव के सम्मान में किया जाता है। मेघालय राज्य के जो जनजाति हैं उनके द्वारा करते हैं इस डांस को। नेक्स्ट है लाहो डांस। लाहो किस राज्य का डांस है? लाहो है मेघालय का। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है लाहो डांस, ये भी बहुत जरूरी है याद रखना। तो ये जैंतिया जनजाति का एक सामाजिक नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर पाइप की धुन पर नाचते हैं। समझ गए? तो बेसिकली लाहो डांस जो है वो किस ट्राइब से रिलेटेड है? तो जो जैंतिया ट्राइब्स है उनसे रिलेटेड ये डांस है। नेक्स्ट है सात मस्तीहा डांस। किसका है, किस राज्य का है? सात मस्तीहा डांस जो है ये है मेघालय का। और किसके द्वारा किया जाता है? तो खासी जनजाति का एक योद्धा नृत्य है, जिसमें पुरुष जो है पूर्वजों के सम्मान में तलवारों के साथ युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। जो पूर्वज हैं उनके सम्मान में जो है तलवारों के साथ जो है युद्ध का प्रदर्शन करते हैं इस डांस में। किसके द्वारा किया जाता है, किस ट्राइब के द्वारा? तो खासी जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है चाद पिलियांग डांस। जो है ये भी आपका मेघालय राज्य का डांस है, और ये जैंतिया पन्नार लोगों का एक थाली नृत्य है, जिसमें नर्तक जो है वो थालियों के साथ अपनी परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है, इनका ट्राइब्स आपको याद रखना है किसके द्वारा होता है। तो जैंतिया जो है उन लोगों के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है दोरे गाटा डांस। ये जो दोरे गाटा डांस है ये भी मेघालय राज्य का है, और इसको करने वाले हैं गारो जनजाति के लोग। जो गैरो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा इस डांस को किया जाता है। इसमें कैसे करते हैं डांस? तो इसमें महिलाएं जो होती हैं ना, वो अपने सिर सिर से अपने पुरुष साथियों की पगड़ी गिराने की कोशिश करती हैं। इस डांस में क्या होता है, जो पुरुष लोग अपने सर पर पगड़ी बांधे रहते हैं उनको गिराने की कोशिश की जाती है इस डांस में। दोरे गाटा डांस। तरह तरह के डांस होते हैं, अपने मनोरंजन के लिए किया जाता है सभी डांस को। नेक्स्ट है दो ध्रुव शुवा नृत्य। दो ध्रुव शुवा डांस जो है ये कहाँ का है? मेघालय राज्य का है। इसका अर्थ है पक्षियों को मारना। यह गारो जनजाति का नृत्य है, जो प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है चाट सुकरा डांस। ये पन्नार जयंतिया लोगों द्वारा बुवाई के मौसम से पहले आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डांस है चाट सुकरा डांस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस है का साद मस्तीए। ये किसके द्वारा किया जाता है? खासी जनजाति का पारंपरिक योद्धा नृत्य है। इसको विक्ट्री डांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेदिन खलम डांस। बेदिन खलम
ये एक ऐसा त्योहार है जिसे मुख्य रूप से भारत के मेघालय राज्य के पन्नार लोग मनाते हैं। यह त्योहार हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है और यह जैंतिया लोगों का एक महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव है। तो इतने सारे डांस आपके हो गए किस राज्य के? मेघालय राज्य के। टोटल 11 डांस है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे आप लोग। अब हमारा कौन सा राज्य आ रहा है? नागालैंड। नागालैंड में तो बहुत सारे डांस है। ठीक है, नागालैंड के बहुत सारे डांस हैं, इसको भी याद करना बहुत जरूरी है। नागालैंड में कौन कौन सा डांस किया जाता है? तो पहला ही नंबर आता है आलू यातू डांस। आलू यातू डांस जो है ये नागालैंड की कोनियक जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कौन सा डांस? आलू यातू। नेक्स्ट है मोत्से डांस। मोत्से डांस जो है ये नागालैंड राज्य से उत्पन्न एक पारंपरिक और जीवंत लोक नृत्य है। मोत्से याद रखेंगे, मोत्से जो है नागालैंड का है। अगुर सिकुला डांस जो है ये कहाँ का है? अगुर सिकुला डांस जो है ये नागालैंड का है और इसको जो है एक तरह का आप कह सकते हैं मार्शल डांस। ये नागालैंड का एक पारंपरिक लोक युद्ध नृत्य है जो वीरता और साहस का प्रदर्शन करता है। ठीक है, युद्ध नृत्य है। लेसल पत्तू डांस। लेसल पत्तू डांस कहाँ का है? नागालैंड का है और यह फोम नागा जनजाति की महिलाओं द्वारा सामुदायिक एकजुटता का जश्न मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, फोम नागा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है लेसल पत्तू डांस। चंगाई या चांगलो डांस एक ही है। तो चंगाई चांगलो डांस जो है ये कहाँ का है? नागालैंड का है और ये चांग नागा जनजाति द्वारा जो है विजय का जश्न मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, चांग संग डांस। चांग संग डांस जो है ये भी नागालैंड का है और ये चांग नागा जनजाति द्वारा किया जाने वाला डांस है। और कब किया जाता है? तो ये पोंगलम उत्सव के दौरान किया जाता है। फिर आपका है चांगलो या सुबा डांस, सुआ लुआ डांस। चांगलो या सुआ लुआ डांस जो है ये कहाँ का है? नागालैंड का है और ये चैंग जनजाति का के लोगों के द्वारा किया जाता है। मेलोफिटा। मेलोफिटा डांस ये अंगामी नागा जनजाति द्वारा फरवरी में 10 दिवसीय सेंक्रेनी उत्सव के दौरान किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अंगामी नागा जनजाति द्वारा फरवरी में 10 दिवसीय सेंक्रेनी उत्सव के दौरान किया जाता है मेलोफिटा डांस। नेक्स्ट है रंगमा डांस। ये जो रंगमा डांस है ये कहाँ का डांस है? रंगमा डांस ये नागा जनजाति का डांस है जो नवंबर में नगाड़ा उत्सव के दौरान किया जाता है। रेंगमा। जेलियांग डांस ये भी नागालैंड का डांस है। बटरफ्लाई डांस यह जेलियांग और लोथा जनजातियों से संबंधित है। बटरफ्लाई डांस। मोयासाई डांस। मोयासाई डांस ये लोथा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक विजय लोक नृत्य है। तो ध्यान रखना है आपको, ये सभी डांस किस राज्य के हैं? नागालैंड के हैं। फिर आपका आता है कुकी डांस। कुकी डांस जो है ये कुकी जनजाति का एक लोक नृत्य है जो मणिपुर और नागालैंड दोनों राज्यों में प्रचलित है। तो ये कुकी डांस मणिपुर और नागालैंड दोनों में होता है। फिर है कुकी, कुछो और सीचा। ये जो डांस है ये भी नागालैंड का है और ये अंगामी जनजाति द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। मोनियासो और खाम्बालिम ये भी नागालैंड में किया जाता है। नागालैंड राज्य से उत्पन्न महत्वपूर्ण पारंपरिक लोक नृत्य है मोनियासो और खाम्बालिम। चलिए, तो इतने सारे डांस आपके हो गए नागालैंड के और ये सब डांस आपको याद करना बहुत जरूरी है। फिर अब हम लोग देखने वाले हैं सिक्किम राज्य। फोक डांस ऑफ सिक्किम। सिक्किम राज्य के कौन कौन से फोक डांस है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भूटिया फोक डांस, जो भूटिया जनजाति हैं, समुदाय हैं, उनके द्वारा ये सारे डांस होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे लेपचा फोक डांस, जो लेपचा समुदाय के द्वारा ये सभी डांस होते हैं।
और नेपाली फोक डांस, और जो सिक्किम में रहने वाले नेपाली समुदाय हैं उनके द्वारा ये सब डांस किया जाता है। तो बेसिकली और अदर ट्रेडिशनल्स, अन्य परंपराएं, तो बहुत सारे डांस सिक्किम में भी हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि भूटिया समुदाय के द्वारा कौन कौन सा डांस किया जाता है। तो अगर ये सब पूछ दे कि किस जनजाति के द्वारा होता है तो आप कहेंगे भूटिया। ठीक है, पहला आता है सिंगी छम डांस। सिंगी छम डांस किसके द्वारा किया जाता है? भूटिया ट्राइब्स के द्वारा। और सिंगी छम डांस को स्नो लायन डांस भी कहा जाता है। इसे स्नो लायन डांस भी कहा जाता है। स्नो लायन यानी कि हिम शेर सिक्किम का सांस्कृतिक प्रतीक है। याक डांस सिक्किम का है। ठीक है, तो यह चरवाहों के जीवन और याक के साथ उनके संबंधों को दर्शाता है ये डांस। कागियत डांस जो है यह मठों में किया जाने वाला एक मुखौटा नृत्य है। तो ध्यान रखना है, कागियत डांस जो है ये आपका मुखौटा नृत्य है। लू खांग थामो डांस। लू खांग थामो डांस जो है ये स्थानीय देवताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है तासी यांकू डांस। तासी यांकू डांस जो है ये एक ऐसा नृत्य है जिसके बारे में माना जाता है कि यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेचुंगमा डांस। रेचुंगमा डांस जो है ये कहाँ का डांस है? रेचुंगमा डांस जो है ये सिक्किम राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे डांस हो गए यहाँ पर आपके, और ये सारे डांस किस ट्राइब से रिलेटेड हैं? भूटिया ट्राइब से हैं। नेक्स्ट है लेपचा फोक डांस। चू फाट हो गया, चू फाट के अलावा जो माल लोक, ठीक है, तंदोंग डांस, फिर आपका कार गनौक लोक, ये सभी डांस जो हैं लेपचा के द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम में भी आप देखते होंगे कि चू फाट किस राज्य का है? सिक्किम राज्य का है। यह सिक्किम के रक्षक देवता माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है चू फाट। जो माल लोक जो है, जो माल लोक ये भी आपका सिक्किम राज्य का है। जो माल लोक याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर ये आपका तेंदोंग लो रमफाट। तेंदोंग लो रोमफाट जो है ये भी आपका सिक्किम राज्य का है। कार गनौक लोक जो है ये भी आपका सिक्किम राज्य में किया जाता है। अब देखिए मारूनी डांस, ये भी सिक्किम राज्य का है। मारूनी डांस किस राज्य का है? सिक्किम राज्य का है। यह सबसे पुराने नृत्यों में से एक है जिसे तिहार यानी दिवाली के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है तमांग सेलो। तमांग सेलो यह एक ऊर्जावान नृत्य है जिसमें डम्फू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। खुकरी नृत्य ये भी सिक्किम राज्य का है। यह एक योद्धा नृत्य है जिसमें पारंपरिक नेपाली चाकू का उपयोग किया जाता है। धान नाच। धान नाच इसे धान का नृत्य भी कहा जाता है जो लिम्बो समुदाय में लोकप्रिय है। तो धान नाच लिम्बो समुदाय में काफी लोकप्रिय है। फिर है च्याब्रुंग डांस। ये जो च्याब्रुंग डांस जो है, च्याब्रुंग च्याब्रुंग ये कहाँ का है? सिक्किम का है। यह लिम्बू समुदाय द्वारा च्याब्रुंग नामक बड़े ढोल को बजाते हुए किया जाता है। फिर है आपका संगिनी। संगिनी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जिसमें प्लेटों पर जलते हुए दिए संतुलित किए जाते हैं इस संगिनी डांस में। तो ध्यान रखना है आपको। अब चलिए हम लोग सिक्किम राज्य के बाद अब हम लोग करेंगे त्रिपुरा राज्य के सभी फोक डांस को। देखते हैं कौन कौन सा है त्रिपुरा का। पहला है आपका होजागिरी डांस। होजागिरी यह रियांग ब्रू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसमें महिलाएं जो है मिट्टी के घरों पर संतुलन बनाकर सिर पर बोतल या दिए रखती हैं होजागिरी डांस में। नेक्स्ट है गरिया नृत्य। गरिया नृत्य जो है यह त्रिपुरी और जमातिया जनजातियों द्वारा अप्रैल में गरिया पूजा के दौरान समृद्धि के देवता के सम्मान में किया जाता है। तो ध्यान रखना है, गरिया डांस त्रिपुरी और जमातिया ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है गरिया पूजा के दौरान। लिबांग बुमानी डांस। लिबांग बुमानी डांस इसे त्रिपुरा का बांस नृत्य भी कहा जाता है। लिबांग बुमानी डांस को बैम्बू डांस ऑफ त्रिपुरा भी कहा जाता है।
ठीक है, यह फसलों को नष्ट करने वाले लेबांग यानी कीड़ों को पकड़ने के दृश्य को दर्शाता है। उसके बाद है ममीता डांस। ममीता डांस जो है या ममीता उत्सव यानी कटाई उत्सव के दौरान भोजन की देवी के सम्मान में किया जाने वाला जो है ये डांस है। नेक्स्ट है तंग बीती डांस। तंग बीती नृत्य जो है यह त्रिपुरी और न्योतिया समुदाय की जीवन शैली और झूम खेती के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। संगराई डांस, ये कहाँ का है संगराई? संगराई आपका है त्रिपुरा राज्य का। याद रखेंगे, संगराई डांस कहाँ का है? त्रिपुरा राज्य का है। और यह मारमा समुदाय द्वारा वर्ष के अंत में सुख समृद्धि और शुभकामनाओं के लिए किया जाता है। संगराई डांस किसके द्वारा? मारमा समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट है मोसक सुलमानी और मसक सुमानी। मोसक सुलमानी डांस जो है ये कहाँ का है? त्रिपुरा का है। यह त्रिपुरी और न्योतिया समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है जो शिकार की क्रिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है बीजू नृत्य। बीजू नृत्य जो है ये चकमा जनजाति के बीच लोकप्रिय है, जिसे वर्ष के अंत में बीजू उत्सव के दौरान किया जाता है। फिर है हाई हक डांस। हाई हक डांस भी त्रिपुरा का है। यह हालम यानी कि मालसुम समुदाय द्वारा सफल फसल की खुशी में और देवी लक्ष्मी को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है, हाई हक डांस। फिर है आपका ओवा डांस। ओवा डांस यह मारमा समुदाय का एक ऊर्जावान नृत्य है जिसमें अश्विन की पूर्णिमा पर ओवा चो लाब्रे यानी बौद्ध उत्सव के दौरान किया जाता है। समझ गए? तो ये सारे डांस कहाँ के हैं? त्रिपुरा राज्य के हैं। तो इतने सारे डांस जो हैं आपको त्रिपुरा राज्य से याद करना होगा। बाकी के हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप खुद सोचिए कि टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 8 राज्य के सारे डांस किए हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट वाले। अब हर एक राज्य में मिनिमम 10 तो है ही, मैक्सिमम 15 है। तो अगर 8 राज्य से करे तो 120 हो गया, और यहाँ 8 से करे तो 80, यानी कि टोटल इन 8 राज्यों से आपको अराउंड 100 डांस आपको हम करवा दिए। सोचिए, क्योंकि अब आपको पूरा डिटेल में ही जाकर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि 4-5 डांस आप याद करेंगे तो आपका काम बनने वाला है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको अच्छे से सब याद करना होगा। तो केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही जो है आपके 100 डांस हो गए। सोचिए, साउथ में भी अराउंड बहुत सारे डांस होंगे, वो तो कल के क्लास में पता चलेगा। तो फोक डांस का पार्ट 1 जो है आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। तो आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। आपका भी टारगेट ये होना चाहिए कि जो ये 8 राज्य हैं इनको आज का आज इन सारे डांस को आप अच्छे से याद कर ले। ठीक है? जो लोग नहीं लिए हैं इस कोर्स को, ये हॉट टॉपिक्स वाले जो पेड बैच है, इसको अब तक आपने नहीं लिया है तो अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई एसएससी क्रैकर्स पे इस तरीके से डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी इतने कम प्राइस में। ठीक है? तो ये पूरा डांस जो है ना आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और खास करके जो उसका ट्राइब्स है ना, जितने भी ट्राइब्स हैं उसको जरूर आपको याद कर लेना है। ठीक है? आपको अपना नोटबुक बनाना है, उसमें लिखना है डांस, और यहाँ लिखना है ट्राइब्स। ठीक है? और यहाँ स्टेट्स। चलिए, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के क्लास को। मिलते हैं आपसे कल के क्लास में पार्ट 2 में। तो आप लोग अच्छे से इन सबको पढ़ लेंगे, पीडीएफ हम दे देंगे, आप पीडीएफ से अपना रिवीजन कर लेना। ठीक है? कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, इतना डिटेल में आपको कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है।